भेष बराबर सब कोई, भेद बराबर नाय। तोल बराबर घोंघचे, मोल बराबर नाय। तोल बराबर घोंघची, मोल बराबर नाय। भेष बराबर सब कोई, भेद बराबर नाय। भेष आसानी है बना लेना, भेष को बनाना आसानी है, लेकिन भेद को प्राप्त करना कठिन है। इसी बात को कबीर साहब ने कहा कि भेष बराबर सब कोई, भेद बराबर ना। तोल बराबर घोंघची, मोल बराबर ना। जैसे घोंघची हो और सोना, दो पात्रों में बराबर बराबर ही, दो पात्रों में और बराबर बराबर रख दिया जाए, ऊपर से एक जैसा ही वो पात्र हो, तो देखने में तो बराबर है। एक आदमी घोंघची वाला पात्र ले गया, एक आदमी सोने वाला ले गया। दोनों अपने अपने घर जाके खोले तो सोने वाले का तो भाई कीमत ज्यादा है, लेकिन जो घोंघची वाला है उसका तो कीमत कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह से भेष बराबर सब कोई, भेद बराबर ना है। तो देखने में तो भेषधारी और वास्तविक दोनों साधु हैं, तो भेष में तो बराबर हैं, लेकिन भेद में बहुत दूरी है। उसी पर पलटू साहब ने कहा कि बब्बा बकुला किन्हीं भेष, हंस की बोली बोले। बब्बा बकुला किन्हीं भेष, हंस की बोली बोले। नीर छोर दो है, आपसे पर्दा खोले। नीर छीर दो है, आपसे पर्दा खोले। रांगा रूपा सेत, नजर दिन कोयल गावे। रांगा रूपा सेत, नजर दिन कोयल गावे। अरे हाँ हो पलटू, अरे हाँ हो पलटू, जहवा नाही हंस तहाँ बगु हंस कहावै। अरे जहवा नाही हंस तहाँ बगु हंस कहावै। अरे हाँ हो पलटू, अरे हाँ हो पलटू, जहवा नाही हंस तहाँ बगु हंस कहावै। कितना बढ़िया पलटू साहब ने समझाया कि बकुला जो है हंस का भेष बना लिया और हंस के तरह बोलने की कोशिश किया। लोग तो समझ नहीं पाए उसकी बोली को, लेकिन उसका साथ पकड़ ही लिए। बब्बा बकुला किन्हीं भेष, हंस की बोली बोले। नीर छीर दोम है, पानी और दूध एक में मिला हुआ बकुला के सामने रखा गया तो पर्दा खोल गया। वो तो उसका लगाव हंस करेगा, बकुला तो कर नहीं पाएगा। अब जाके बात फंस जाती है। ठीक वही गति आज है अध्यात्म में। आज गति है अध्यात्म में। गोस्वामी जी की बात बोल लेना, गीता जी की बात बोल लेना, कबीर साहब की बात बोल लेना और साधु महात्माओं का भेष बना लेना, ये तो आसानी काम है, ये तो आसानी काम है। लेकिन जब उनके सामने रख दिया गया नीर और छीर, तो दिमाग ठंडा हो गया।
जब नीर क्षीर रख दिया गया एक में मिला के, तो अब उनका दिमाग ठंडा हो गया। तो आज की दशा यही है, हम तो देख रहे हैं कि समस्या पर समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर वह परख, वह विचार, वह भावनाएं धराशायी हो रही है, वह विवेक जाता रहा। आगे कहते हैं कि रांगा रूपा सेठ, रांगा और रूपा माने होता है चांदी, ये दोनों सफेद हैं। काला वाला रागा ना समझिए, सुहागा कहिए उसको। रागा रूपा सेठ, सेठ माने सफेद, व्हाइट। मैन बिन को अलगावे, बिना आंख का उसको कौन अलगा सकता। तब पलटू साहब कहते हैं कि अरे हां हो पलटू, जहां नाही हंस तहां बभु हंस कहावें। जहां संत महात्मा नहीं है वहां पर बकुला भगत ही संत कहावे जा रहे हैं। बकुला भगत ही हंस बने हुए हैं। जैसे एक बार की बात है, ऐसे ही कथा चल रही थी भागवत से, जिसमें भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं। वहां पर वो इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य उत्तरायण होंगे तो शरीर हम बदलेंगे, क्योंकि उत्तरायण में जिसकी शरीर बदलती है, जिसकी मृत्यु होती है, उसको परम गति होती है। उसको स्वर्ग कहिए, वैकुंठ कहिए, मुक्ति कहिए, क्या कहिए, ये होती है। जैसा आपके दिमाग में कोई स्वर्ग कहता है, कोई वैकुंठ कहता है, कोई मुक्ति कहता है, कोई सतलोक कह देगा, कोई अमरलोक कह देगा, इस तरह से शब्दों का विचार है तो अलग अलग, लेकिन लोगों के दिमाग में एक ही बात है। इसलिए हम उस पर न व्याख्या करके यहीं इस थोड़ी सी बात को समझने के लिए इस बात को रख दिया कि सूरज उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, उस दौरान जिसकी शरीर बदलती है या उसकी मृत्यु होती है, उसकी सुगति होती है, उसकी मुक्ति होती है। और सूरज यदि दक्षिणायन है और कृष्ण पक्ष है तो उसकी दुर्गति होती है, नरक होती है उसको। ऐसा लिखा हुआ है, हमने सुधा सागर में देखा। अब रही बात, इस कहानी को पढ़ के लोग यहीं तक सीमित रह जाएंगे। यहां बकुला और हंस की बात आ गई। हंस तो इसको जान रहे हैं, लेकिन बकुला भगत बेचारे वही फंस जाते हैं उत्तरायण दक्षिणायन में, शुक्ल और कृष्ण में। लेकिन जो हंस रूपी संत हैं, संत हंस गुण गहि पया परिहरिवार विकार, जड़ चेतन गुण दोष मया विश्व किन्ह करतार। तो इस तरह से जो संत हैं वह इसमें से सारे ग्रंथों में से, वेदों में से, शास्त्रों में से, उपनिषदों में से तत्व को निचोड़ लेते हैं। लेकिन कथाकार, कहानीकार, कर्मकांडी, ये बेचारे
इससे अछूते रह जाते हैं। इसलिए आप अपना कर्म कांड करते रहो, आप कथा कहते रहो, आप कहानी कहते रहो, आप प्रवचन करते रहो, लेकिन आप संत महापुरुषों से भी मिला करो। आप संत सतगुरु के शरण में जाने की कोशिश करो। इस तरह से अपना अभिमानमय जीवन न बिताओ। इस अभिमानमय जीवन से दुर्गति होगी, काल के घर में जगह मिलेगी। यदि प्रभु के दरबार में जाना है तो सतगुरु का शरण भी लेना जरूरी है। साहेब सत्यनारायण।